हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रो। आज हम लोग बेटा यहाँ पर बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, ये अच्छा क्वेश्चन है। आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि आप पूरी तरह से इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाए। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर बेटा हमारे पास दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट कोसेक ए बाई टू प्लस कोसेक बी बाई टू प्लस कोसेक सी बाई टू इज ग्रेटर इक्वल 6। ये हमें यहां पर प्रूव करना है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर जो हमारा एंगल ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू है, पहले हम यहां पर फोकस करेंगे। तो जो एबीसी एंगल्स हैं वो ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा अगर ये ट्राइंगल है, आप इसे ट्राइंगल सपोज कर लो कि हमारे पास कोई ट्राइंगल एबीसी है। अब यहां अगर हम a बाई टू, बी बाई टू और सी बाई टू एंगल्स की बात करेंगे तो ये एंगल्स हमारे कैसे एंगल्स होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो यहां पर a बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू आर एक्यूट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं? हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, अब ये एक्यूट एंगल्स हैं। नाउ अब एक चीज देखो आप लोग, आपने एएम और जीएम का एक रिलेशन पढ़ा होगा। एएम जीएम का रिलेशन क्या है? अरिथमेटिक मीन, एएम का मतलब अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। ये रिलेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो इस रिलेशन का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अब अरिथमेटिक मीन हम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? सपोज आपके पास ये यहां पर हमारे पास x1, x2, x3, ये 3 ऑब्जर्वेशंस है ना? 3 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसका अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? आप 3 या 4 कितनी भी ले सकते हैं, अभी मैं 3 से आपको बस क्लियर करना चाह रहा हूं। तो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये इन 3 ऑब्जर्वेशंस का क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूंगा तो ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकालोगे? ज्योमेट्रिक मीन x1 इंटू x2 इंटू x3 टू द पावर 1/3। तो यहां पर अगर मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप यहां पर 3 लिख रहे हैं, है ना, और यहां पर 1/3 लिख रहे हैं। अगर यहां पर ऑब्जर्वेशन अगर आप बढ़ाएंगे, जैसे आपने यहां पर 4 ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन निकाला, तो आप क्या करेंगे? x4 अपॉन 4, है ना, और यहां पर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो यहां पावर में 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग n ऑब्जर्वेशंस के लिए अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ n ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, सपोज यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन है, तो आप लोग क्या करेंगे? अपॉन में n यहां पर लगा देंगे अरिथमेटिक मीन के लिए, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए 1/n यहां पर लगा देंगे, और ऑब्जर्वेशन आपके बढ़ जाएंगे, है ना, xn तक पहुंच जाएगा, ये 1/n हो जाएगा। तो मैं यहां पर इस रिलेशन का यूज करूंगा। ये रिलेशन आपने प्रूव किया होगा, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इस रिलेशन का मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो देखो बच्चों, कैसे हम यूज करेंगे, देखिए बेटा। तो यहां मैं जो x1, x2, x3 लेके चल रहा हूं, वो लेके चल रहा हूं कोसेक a बाई टू, कोसेक b बाई टू, कोसेक c बाई टू। तो हम यूज करेंगे इस रिलेशन का, कोसेक a बाई टू प्लस कोसेक b बाई टू प्लस कोसेक c बाई टू अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब मैं क्या निकालूंगा? इसका ज्योमेट्रिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन हो गया, ये x1 हो गया, सपोज ये आपके पास x2 हो गया और ये आपके पास x3 हो गया। तो अरिथमेटिक मीन आप निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? कोसेक a बाई टू इंटू कोसेक b बाई टू इंटू कोसेक c बाई टू टू दी पावर 1/3। आप इसका यहां पर यूज करेंगे बेटा। ये हो गया अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस, और ये हो गया इनका ज्योमेट्रिक मीन। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्योंकि ये रिलेशन लेके आना है, तो आपको एक चीज यहां पर दिख रही होगी, अगर मैं कोसेक a बाई टू, कोसेक b बाई टू, कोसेक c बाई टू इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूं कैसे भी, और उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं, तो मैं कोसेक a बाई टू प्लस कोसेक b बाई टू प्लस कोसेक c बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो फाइनली मुझे जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कोसेक a बाई टू इंटू कोसेक b बाई टू इंटू कोसेक c बाई टू। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। इसके लिए मैंने क्या किया, साइन a बाई टू प्लस
साइन बी बाई टू, यहाँ प्लस ना लगाकर मैं इंटू लगा के चल रहा हूं, है ना, इंटू साइन सी बाई टू, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जब मैं करूंगा, साइन ए बाई टू का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो कोसेक ए बाई टू हो जाएगा, और साइन बी बाई टू का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक बी बाई टू हो जाएगा, साइन सी बाई टू का करेंगे तो कोसेक सी बाई टू हो जाएगा। तो मैं इसकी हेल्प से वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, आप साइन ए बाई टू को यहीं रखो, और मैंने क्या किया बेटा, 2 से यहां पर डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इन दो टर्म्स में, पीछे वाले दो टर्म्स के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 को आप आगे ले आइए, 1/2 आगे आ गया, और ये हो गया साइन ए बाई टू, और बेटा यहां पर 2 साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। आप देख रहे होंगे 2 साइन, ये सी के प्लेस पे आ गया और ये पूरा डी के प्लेस पे आ गया। ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा 2 साइन सी इंटू साइन डी, ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कॉस सी प्लस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। 2 साइन सी इंटू साइन डी इज इक्वल टू कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। अब इसकी हेल्प लेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कॉस सी माइनस डी। अब सी माइनस डी की वैल्यू यहां पर सी के प्लेस पर बी बाई टू है, तो मैं यहां लिखूंगा बी माइनस सी अपॉन टू, है ना, और इसके बाद माइनस कॉस सी प्लस डी, सी के प्लेस पर ये वैल्यू है, डी के प्लेस पर ये वैल्यू है, बी प्लस सी अपॉन टू। ये वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दी, ठीक है, इस फॉर्मूले का आपने यूज किया और ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी। बेटा सी के प्लेस पर है बी बाई टू और डी के प्लेस पर मेरा कितना है सी बाई टू, तो सी के प्लेस पर यहां पर आपने लगाया बी बाई टू माइनस डी के प्लेस पर सी बाई टू, तो बी माइनस सी बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी बाई टू। क्लियर है। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो इसके बाद हमारे पास पहले से दे रखा है कि जो हम एंगल ले रहे हैं ना ए बी सी, ये जो एंगल है ये किसी ट्रायंगल के एंगल्स लेके चल रहे हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो हम लोग इस कंसेप्ट का भी यहां पर यूज करेंगे, सिंस बेटा मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, चलिए मैं यहां पर इसको सॉल्व कर ले रहा हूं। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो मैं वैल्यू निकालूंगा b प्लस सी बाई टू, है ना, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन में कितना 2, तो b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन टू माइनस ए बाई टू, दैट इज b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। तो b प्लस सी बाई टू की वैल्यू मेरे पास आ गई, कितने आ गई 90 माइनस ए बाई टू। अब मुझे b प्लस सी बाई टू, यहाँ cos b प्लस सी बाई टू की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए cos b प्लस सी बाई टू की, तो cos b प्लस सी बाई टू की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखो cos b प्लस सी अपॉन टू, और यहां पर आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए बाई टू, राइट, cos 90 माइनस ए बाई टू, क्योंकि b प्लस सी बाई टू की जो वैल्यू है वो 90 माइनस ए बाई टू है। अब इसको बेटा फर्दर आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा cos b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू, तो cos b प्लस सी बाई टू की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई साइन ए बाई टू। क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो जहां पर cos b प्लस सी बाई टू है उस cos b प्लस सी बाई टू के प्लेस पर क्या लगा दूंगा, साइन ए बाई टू लगा दूंगा, ठीक है। cos b प्लस सी बाई टू के प्लेस पर कितना लगा दूंगा, साइन ए बाई टू। तो मैं इसको यहां से रफ कर ले रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे यहां पर पुट क्या करना है, तो बेटा ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देन साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू 1/2 साइन ए बाई टू, और ये cos b माइनस सी बाई टू, cos b माइनस सी बाई टू माइनस, ये अभी हमने वैल्यू निकाली थी cos b प्लस सी बाई टू, ये वैल्यू कितनी आई थी साइन ए बाई टू की इक्वल आई थी, ठीक है। तो वैल्यू वो पुट कर देंगे साइन ए बाई टू, राइट, इतना हमने पुट कर दिया। अब देखो ये जो cos b माइनस सी बाई टू है, cos
b माइनस सी बाई टू, ये लेस और इक्वल 1 के इक्वल होगा, है ना। cos b माइनस सी बाई टू किसके इक्वल होगा, लेस और इक्वल 1 के इक्वल होगा। तो मैं इस कंसेप्ट का यहाँ यूज करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई टू साइन a बाई टू, और यहां पर मैं जो इक्वल लगा हुआ है ना, क्योंकि cos b माइनस सी बाई टू लेस और इक्वल 1 है, तो ये जो इक्वल है ये हमारा लेस और इक्वल में चेंज हो जाएगा, और यहां इसके प्लेस पर आप लगा दोगे 1 माइनस साइन a बाई टू, ये आप यहां पर राइट कर दोगे। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू लेस और इक्वल, ये साइन a बाई टू से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 1 बाई टू साइन a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू, साइन a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर की यहां पर हेल्प लेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको कन्वर्ट करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर में। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको बेटा चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करना है, मुझे थोड़ा सा यहां से रफ करना पड़ेगा फिर से। देखिए, तो मैं यहां से इसको रफ कर ले रहा हूं, ठीक है बेटा, ये आपके समझ में आ गया होगा, तो इसी को रफ कर ले रहा हूं और इसको यहां पर सॉल्व कर ले रहा हूं। देखिए बच्चों, देखो ये है हमारे पास साइन a बाई टू, मैं बस इतने पार्ट को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, साइन a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से मैं इसे चेंज करूंगा, लेट कर ले रहा हूं कि साइन a बाई टू थोड़ी देर के लिए साइन a बाई टू एक्स के इक्वल है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूंगा, तो आप माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, ये हमने 10th क्लास में सीखा है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1, उसका हाफ करके प्लस करना है और उसका हाफ माइनस करना है। तो एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2, है ना। -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो 1/4 प्लस हो गया, 1/4 माइनस हो गया, है ना। x का जो कोफिशिएंट है -1 है, उसका हाफ करना है, उसके स्क्वायर करके प्लस करना है, और उतना ही जितना स्क्वायर करके प्लस किया ना उतना ही आपको माइनस करना है। दैट इज, आप क्लियरली ये समझो, जैसे -1 इसका कोफिशिएंट है, उसका हाफ कितना होगा, -1/2, -1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, तो 1/4 प्लस कर लिया और उतना ही आपने माइनस कर लिया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4, ये आपके पास बन के आ जाएगा, राइट, ये आपके पास बन के आ जाएगा। और x के प्लेस पर आप लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बेटा आपका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से बन के आया वो ये बन के आया। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए मैं यहां डायरेक्टली लिख देता हूं, साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू लेस और इक्वल 1/2। बेटा मैं माइनस से यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये टर्म हो जाएगा पॉजिटिव और ये टर्म हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये टर्म मेरा कैसा हो गया, पॉजिटिव, और ये टर्म कैसा हो गया, नेगेटिव। तो यहां पर लिखूंगा 1/4 माइनस, और x की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, x इज इक्वल टू माना था साइन a बाई टू, राइट। तो यहां पर लिखेंगे साइन a बाई टू माइनस का 1/2, ये आपके पास बन के आ गया। ठीक है, अब इसको मैं यहां से रफ कर ले रहा हूं पूरे को। अब देखिए बेटा कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो बन के आया है साइन a बाई टू माइनस साइन b बाई टू, सॉरी साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू इज लेस और इक्वल 1/2 इन ब्रैकेट 1/4 माइनस साइन a बाई टू माइनस 1/2। आप इसको गौर से देखो कि यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये वैल्यू 1/2 से जैसे मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं एक ब्रैकेट में ले ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला टर्म ब्रैकेट में ले लिया, साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू लेस और इक्वल ये 1/2 इंटू 1/4, तो ये 1/8 माइनस 1/2 साइन a बाई टू माइनस का 1/2, ये बन के आ गया। दैट इज, एक बात तो क्लियर है कि ये पूरी वैल्यू जो होगी ना वो 1/8 से लेस होगी, क्योंकि 1/8 में से ये माइनस हो रहा है, तो 1/8 से ये पूरी वैल्यू कैसी होगी, लेस होगी। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू लेस और इक्वल 1/8, केवल ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी वैल्यू आप गौर से देखिएगा 1/8 माइनस ये लिख रखा है 1/8 माइनस 1/2 साइन a बाई टू माइनस 1/2, जब ये पूरी वैल्यू
इससे लेस है तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगी वो 1/8 से भी लेस होगी। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये sin a/2 sin b/2 sin c/2 पर हम काम कर रहे थे, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि वैल्यू 1/8 से लेस होगी। यहां पर बेटा मैंने ये निकाला है अभी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा, कोसेक a/2 इंटू कोसेक b/2 इंटू कोसेक c/2। क्या होगा, जब आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर इक्वल 8 आ गया, ठीक है। कोसेक a/2 कोसेक b/2 कोसेक c/2 ग्रेटर इक्वल 8। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले जो हमने यूज किया था ना, am इज ग्रेटर देन gm, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई थी ना, ये वाली इक्वेशन। तो यहां जो हमारा लिख रखा है कोसेक a/2 इंटू कोसेक b/2 इंटू कोसेक c/2, और इसकी पावर कितनी थी, पावर थी इसकी 1/3, जो कि यहां से रफ हो गया है ना, पावर थी 1/3। तो कोसेक a/2 इंटू कोसेक b/2 इंटू कोसेक c/2, यहां पर हमारे पास दे रखा है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 8 है, तो मैं यहां पर बेटा 8 लगा दूंगा। क्या पुट कर दूंगा, 8 पुट कर दूंगा, ठीक है। देन अबव इक्वेशन, तो यहां से मैं इसको रफ कर ले रहा हूं। देखिए बच्चों, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, आप इसे सपोज कर सकते हैं, सपोज दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों एक्सप्रेशंस का मैं यूज करूंगा, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए बेटा, तो यहां पर आपके पास क्या है, ये वैल्यू आपको 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 दे रखा है, तो मैं यहां पर 8 पुट कर दूंगा, ठीक है। नाउ कोसेक a/2 प्लस कोसेक b/2, कोसेक a/2 प्लस कोसेक b/2 प्लस कोसेक c/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर बेटा 3 से डिवाइड हो रहा है 3, और ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, तो यहां पर 8 टू द पावर 1/3 लगा सकते हैं, 8 टू द पावर 1/3 लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2 होगा, और बेटा 3 का इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन के आ जाएगा कोसेक a/2 कोसेक b/2 प्लस कोसेक c/2, ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल 3 इंटू, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 का क्यूब रूट 2, तो 3 2 या कितना होता है, 6 होता है। तो फाइनली आपके पास मैं यहाँ पर 3 2 या कितना लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा, ठीक है। यही आपको बेटा यहाँ पर शो करना था, यही इस क्वेश्चन में शो करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।